हैं, ये 4 प्रकार के जो लेवल्स हैं और कैसे प्लेक्स सिस्टम से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी अब हम आगे जाने की कोशिश करते हैं कि जो हम हेयर ट्रीटमेंट्स करते हैं अपने सैलून में, जैसे केराटिन ट्रीटमेंट, बोटॉक्स या नैनो प्लेक्स जो नैनोप्लास्टिया जो भी हम ट्रीटमेंट्स करते हैं, इसके साथ हमारे हेयर डैमेज का क्या रिलेशन है। ओके, तो उसको डिस्कस करने से पहले आई वांट टू शेयर अ स्मॉल स्टोरी विद यू। वो स्टोरी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमारे जो भी हेयर ट्रीटमेंट्स जो लास्ट 10-15 ईयर्स में जो इन्वेंट हुए हैं। देयर वाज अ गाय कॉल्ड पॉल एलरिक। Paul Ehrlich got a Nobel Prize in 1908 for invention of a magic bullet for the treatment of syphilis. Syphilis basically is a sexual transmitted disease. पहले क्या होता था कि किसी को अगर ये इस बैक्टीरियल डिजीज, किसी को डिजीज हो जाता था तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था, बिकॉज जो आप उसको मेडिसिन देते थे वो पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन को ट्रीट करने की बजाय पूरी बॉडी में रिएक्ट हो जाता था। सो पॉल एलरिक डिस्कवर्ड ट्रीटमेंट जिसको उन्होंने नाम दिया मैजिक बुलेट का। मैजिक बुलेट वाज व्हाट कि जिस मैजिक बुलेट वाज बेसिकली अ टारगेट ड्रिवन ट्रीटमेंट, कि आपको जिस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, जो ट्रीटमेंट है वो पर्टिकुलर उस बॉडी ऑर्गन को ही ट्रीट करेगा, अदर देन डिस्ट्रॉइंग द अदर ऑर्गन्स। सो फॉर दिस ही गॉट नोबेल प्राइज। इसका क्या रिलेशन है केराटिन ट्रीटमेंट के साथ, वो हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। फिर जब साइंस 1908 से एडवांस हुई, ऑलमोस्ट 100 इयर्स, जब ये कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, कीमोथेरेपी में भी वही प्रॉब्लम आती थी। जब कैंसर होता था लोगों को तो जो भी हम कीमोथेरेपी ड्रग्स देते थे, तो कीमोथेरेपी ड्रग्स जो हैं पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन को ट्रीट करने की बजाय वो कंप्लीट बॉडी सिस्टम को प्रभावित करता था। लेट्स से एन एग्जांपल, a drug named doxorubicin. Doxorubicin is a cancer drug, is a chemotherapy drug जो ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, वेरियस अदर कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। बट जब डॉक्सोरूबिसिन को साइंटिस्ट्स ने इंजेक्शन फॉर्म में जब इसका डिलीवरी सिस्टम बनाने की कोशिश की, तो डॉक्सोरूबिसिन वाज नॉट फाउंड वेरी इफेक्टिव बिकॉज उसका डिलीवरी सिस्टम एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे थे साइंटिस्ट्स। तो उन्होंने पॉल एलरिक की इन्वेंशन को बैकग्राउंड में रखा कि लेट्स आल्सो डिलीवर अ ड्रग डिलीवरी सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन मैजिक बुलेट। तो उन्होंने कुछ सिंथेटिक पॉलीमर्स के साथ में डॉक्सोरूबिसिन को जो है इंजेक्ट किया बॉडी में, और वो सक्सेसफुली जो है उसको ड्रग डिलीवरी सिस्टम एस्टैब्लिश कर पाए। जैसे किसी को अगर पर्टिकुलर लंग में कैंसर है तो वो सिर्फ लंग के उसी पार्ट में, उसी टिश्यू में जाके ट्रीट करे रेदर देन डिस्ट्रॉइंग द अदर बॉडी पार्ट्स। बट FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे अप्रूव नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि वो सिंथेटिक पॉलीमर्स का यूज कर रहे थे। सिंथेटिक पॉलीमर्स आर अनदर कॉज ऑफ कैंसर। तो एक कैंसर को ठीक करने के लिए आप मे बी you are compromising the other body organs. So what scientists identified कि अगर because वो टिश्यू है तो बॉडी प्रोटीन है ना, उस प्रोटीन को अगर हम किसी प्रोटीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम कैन बी वेरी इफेक्टिव। सो आफ्टर लॉट ऑफ ट्रायल्स दे फाउंड they shortlisted 2 proteins for drug delivery system of doxorubicin. These 2 proteins जो हमने प्रोटीन को डिस्कस किया था, उसमें से नंबर 1 पे है केराटिन प्रोटीन एंड नंबर 2 पे है सिल्क प्रोटीन। ये दोनों एनिमल डिराइव्ड प्रोटीन है। अब साइंटिस्ट्स ने ये डिस्कवर किया
कि अगर सपोज हमारा ये बॉडी पार्ट है, इस पे हमें ड्रग डिलीवरी करनी है। यहां पे हमने ड्रग को इस पे हमने केराटिन प्रोटीन को डॉक्सोरूबिसिन को केराटिन प्रोटीन के साथ रिएक्ट किया और उसके बाद हमने इसको पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे जहां पर भी आपको ट्रीटमेंट करना है तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड। तो ये डॉक्सोरूबिसिन जो है इस बॉडी पार्ट में ड्रग डिलीवरी करने लगा, बट द टोटल ड्रग डिलीवरी वाज वेरी इनइफेक्टिव, इट वाज ओनली 18%। सो व्हाट दे फाउंड कि हम 18% वाज नॉट सफिशिएंट। सो इस डॉक्सोरूबिसिन को केराटिन ट्रीटमेंट के साथ मिक्स करके अगर वो कोई बीच में क्रॉस लिंकेज, बिकॉज केराटिन इज ऑल्सो अ प्रोटीन and this tissue is also a protein, this protein will react with this protein, but in this reaction they will deliver doxorubicin here. So this is very logical, very scientific. तो बट बीच में एक इस प्रोटीन का इस प्रोटीन के साथ क्रॉस लिंकेज करना था, तो इस क्रॉस लिंकेज में देयर इज नो बेटर क्रॉस लिंकेज देन एल्डिहाइड। सो दे क्रॉस लिंक्ड this keratin and doxorubicin combination with aldehyde। अब जब उन्होंने इस केराटिन और डॉक्सोरूबिसिन कॉम्बिनेशन को एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट किया तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम 18% से इंप्रूव होकर 16 to 70% हो गया। बिकॉज जो एल्डिहाइड्स होते हैं ना, ये एल्डिहाइड बेस्ट क्रॉस लिंकर होते हैं। आज तक साइंस ने इससे बेटर अभी तक कोई क्रॉस लिंकेज मिला नहीं है, बट एल्डिहाइड्स आर आल्सो डेंजरस। इसका लिमिटेड कॉन्सेंट्रेशन में, बिकॉज फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, दीज आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट सोर्स, लाइक बनाना में भी हमारा फॉर्मेल्डिहाइड होता है, और बट इन वेरी वेरी लो क्वांटिटी। सो the point here is the combination of keratin with doxorubicin and aldehyde improved the drug delivery system. Now but here scientists found कि 60 to 70% को भी हम कैसे और ज्यादा improve कर सकते हैं। तो what they did, उन्होंने ये जो केराटिन मॉलिक्यूल हमने पढ़ा था ना, ये केराटिन में जो 24 अमीनो एसिड्स होते हैं, तो इस 24 अमीनो एसिड्स को अगर हम ब्रेक कर दें किसी भी तरीके से एंड वी कन्वर्ट देम इनटू नैनो पार्टिकल्स, मींस ये 24 केराटिन अमीनो एसिड्स को हम ब्रेक कर दें और इसको नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सो हियर दे ब्रोक दिस इनटू स्मॉल नैनो पार्टिकल्स, है ये केराटिन ही, और फिर उसको उन्होंने डॉक्सोरूबिसिन के साथ रिएक्ट किया और एल्डिहाइड एज ए क्रॉस लिंकेज यूज किया, तो जो डिलीवरी सिस्टम इंप्रूव टू 80 to 90% और इवन 100%। सो दिस वाज very very effective drug delivery system which was achieved in the field of chemotherapy by use of keratin protein। तो जब एक केराटिन प्रोटीन को, जो हमारे हेयर साइंटिस्ट ने ये देखा कि जब वो केराटिन का यूज एक कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है, तो why not the keratin treatment, the same treatment can be used to repair the existing keratin structure of your hair. It's very logical. So they use the same technique to repair the existing hair structure। जब हमारा हेयर स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, इसकी साइड चेन्स ब्रेक हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एक सिंथेटिकली डिराइव्ड केराटिन, जो सिंथेटिकली डिराइव्ड होता है किसी भी प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स से, और उसको हम रिएक्ट करते हैं द नेचुरल केराटिन ऑफ योर हेयर, दिस इज योर नेचुरल केराटिन। बीच में हम एक क्रॉस लिंकेज यूज करते हैं विच इज फॉर्मेल्डिहाइड। सी दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड।
keratin with formaldehyde when reacted with natural keratin, so ये keratin जो अमीनो एसिड हैं वो existing keratin अमीनो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्रॉस लिंकेज करता है, रिफिल करता है, डैमेज को रिपेयर करता है और एक ये जेन्युइन ट्रीटमेंट एस्टैब्लिश होता है जिसको बोलते हैं हम केराटिन ट्रीटमेंट। केराटिन ट्रीटमेंट इज अ वंडरफुल ट्रीटमेंट। इस जैसे आप बोल रहे थे कि इससे काफी नुकसान होगा सैलून को। इट इज नॉट कि अगर हम केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं उससे हेयर कभी डैमेज नहीं होगा, बट द प्रॉब्लम हेयर इज कि जब आप केराटिन ट्रीटमेंट को क्रॉस लिंकेज करते हैं और उससे हेयर स्ट्रेट नहीं होता है, बिकॉज इसमें इट इज नॉट अ स्ट्रेटनिंग एजेंट। द पर्पस इज टू डिलीवर केराटिन, the purpose is not to straight hair, but in countries like Brazil, in South Africa, जो afro hairs थे, जो completely जहाँ पे जो coarse thick curly hair, उनकी expectation थी कि हमें किसी भी तरीके से straight hair चाहिए। तो straight hair करने के लिए they found कि when you increase the quantity of formaldehyde, अब formaldehyde क्या करता है? Formaldehyde when it reacts with this keratin, ये हमारे existing chain को बोलता है कि मेरे साथ आप क्रॉस लिंकेज कीजिए। तो इनमें से हमने अभी जब पीछे देखा था कि जो केराटिन प्रोटीन में 4 ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिसमें इसकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन फ्री रहती है, जिसका एन टर्मिनस फ्री रहता है। और जो सी टर्मिनस जो हमने बात की थी, जो सी टर्मिनस जो ये दूसरे अमीनो एसिड के साथ बॉन्डिंग करता है, वो केराटिन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता। देयर आर ओनली 4 अमीनो एसिड्स जिनके एन टर्मिनस, बिकॉज दे आर फ्री, दे अलाउ देमसेल्व्स टू रिएक्ट विद केराटिन, और वो फॉर्मेल्डिहाइड उस केराटिन के साथ, उस अमीनो एसिड के साथ अपना क्रॉस लिंकेज करके एक अपना स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करता है। जस्ट सो केराटिन बेसिकली क्रॉस लिंक्स with the side chain of free end terminus of only 4 amino acids। सिर्फ 4 अमीनो एसिड्स के साथ ये रिएक्ट करता है, जो है हमारे आर्जिनिन, लाइसिन, सिस्टीन एंड हिस्टिडिन। So why keratin treatment is not a good straightening treatment? Because it does not react with sulfur bonds. It does not realign anything. It only cross links with only 4 amino acids, सिर्फ 4 अमीनो एसिड्स के साथ ये रिएक्ट करता है और केराटिन डिलीवरी सिस्टम एस्टेब्लिश करता है। बट ऐसा करने से, because there is some kind of bonding which happens with this, जब आप आयन करते हैं तो एक टेम्पररी ग्लू लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिससे हेयर पार्शियली स्ट्रेट हो जाते हैं, हल्का सा स्ट्रेट हो जाते हैं। तो लोगों को लगा कि ये तो मैजिकल ट्रीटमेंट है, मैजिक हो गया। जब हेयर स्मूथ भी हो गए, टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो गया और साथ ही साथ ये स्ट्रेट भी हो गए, तो क्यों ना स्ट्रेटनिंग को बढ़ाया जाए। तो स्ट्रेटनिंग को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया कि इसकी क्रॉस लिंकेज उन्हें और स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो एफडीए ने अप्रूव किया कि भाई आपको लेट्स से 1x आपको अप्रूवल है, आप इतना ही फॉर्मेल्डिहाइड अपनी फॉर्मुलेशन में यूज कर सकते हैं। बाय डूइंग इलीगल मींस वो 1x से वो इंक्रीज करके उन्होंने 20x, 50x, 100x, 200x, 500x, 1000x, 5000x। सी धीरे धीरे क्या होता गया कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्वांटिटी बढ़ती गई और केराटिन की क्वांटिटी कम होती गई। केराटिन की क्वांटिटी उन्होंने 100x से घटा के 20x, 10x, 0। तो व्हाट हैपेंड कि जो एक नोबल केराटिन ट्रीटमेंट था वो एक इलीगल स्ट्रेटनिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, जिसमें वो केराटिन डिलीवरी की जगह वो एक स्ट्रेटनिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड
and decreasing the quantity of keratin. So it is no longer a repair treatment. It has converted into a straightening treatment. आज की डेट में keratin is a very expensive protein. बट आप मार्केट में जाते हैं तो आपको केराटिन 1 लीटर जो है आपको शायद एक शैम्पू की बोतल से भी सस्ता मिल जाता है, just because it has got no keratin. It is a cheap mixture of formaldehyde. I can say with all responsibility, I can say with conviction, तो मार्केट में आज की डेट में जो भी केराटिन ट्रीटमेंट्स हैं, we are talking about 70 lakh salons. More than 90% are using the same thing. There is no keratin in keratin treatment. 0%. It's full of it's only a formaldehyde solution. Because state चाहिए है. Client को state चाहिए. उस client को state चाहिए तो मैन्युफैक्चरर ने उसको क्वांटिटी बढ़ा दिया formaldehyde का. केराटिन का क्वांटिटी कम कर दिया. फाइनली चाइना इंपोर्टर्स, चाइना से जो इंपोर्ट करा रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल केराटिन को just because I want in cheapest price, I do not want any keratin, because keratin आप हटाने से भी जब आपको स्ट्रेटनिंग मिल रहा है तो उसको डालने की जरूरत ही क्या है? That is the reason. That is the reason. Then what happens when you do this? When keratin penetrates in your hair, or keratin, when formaldehyde penetrates in your hair, what it does the same thing. सबसे पहले ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, ये सॉल्ट बॉन्ड को ब्रेक करता है. Keratin is a DNA disruptor. Keratin has a capacity to change your DNA. No, not keratin, formaldehyde. Formaldehyde, sorry, I'm so sorry. Formaldehyde has a capacity to change your. Formaldehyde is the DNA disruptor. Formaldehyde can, whatever is written in your DNA, it can change that also. So it 100% breaks your sulfur bonds also. तो जब आप केराटिन कराते हैं और वो वाला केराटिन कराते हैं जिसमें केराटिन नहीं है, सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड है, तो वो आपके सल्फर बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है. सल्फर बॉन्ड को जब वो ब्रेक कर देता है तो आपके ये सल्फर बॉन्ड फिर बोलता हूं अनाथ हो जाते हैं, ऑर्फन हो जाते हैं. अब इसके बाद ये करता क्या है, ये ऊपर से अपनी ये लेयरिंग कर देता है क्यूटिकल की लेयरिंग एक लैमिनेशन की तरह करने से आपके हेयर आपको लगता है नए हो गए, बट अंदर से आपके ये बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, आपके सल्फर बॉन्ड्स भी ब्रेक हो गए, आपके सॉल्ट बॉन्ड भी ब्रेक हो गए. तो जब तक वो लेयरिंग मेंटेन रहता है, यू फील लाइक अ क्वीन कि बहुत हेयर अच्छे हो गए. द मोमेंट दैट लेयरिंग इज गॉन, तो दिस सल्फर बॉन्ड inside starts pairing again with oxygen. ये SO3 फॉर्मेशन करने लगता है. जो अंदर से SO3 फॉर्मेशन करने लगता है, उससे क्या होता है कि आपकी साइड चेन भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, वो साइड चेन भी ब्रेक होने लगती है. सो अंदर से आपका हेयर कंप्लीटली डैमेज होता है. तो लोग बोलते हैं मैंने केराटिन कराया था, मेरे हेयर डिस्ट्रॉय हो गए. तो मार्केट में a noble treatment that is used even in the cancer treatment, it is so good, it can magically improve your hair, but by doing it in a wrong manner, it is completely ruining your hair, it is completely destroying your hair, because people are not using any keratin in the keratin treatment except only a few players. आप Google करके देखिए list of companies who are banned because of high dosage of formaldehyde. You will find your favorite global brands there. So everybody is doing it. There are genuine players also. आज अपने सैलून के अंदर आप क्लाइंट को बोलिए हम केराटिन करते हैं, आपके हेयर स्ट्रेट नहीं होंगे, you will lose your business. This is what you will lose your business. वो बोलेंगे उन्होंने केराटिन किया था, वो बहुत अच्छा था, उन्होंने केराटिन किया था, बहुत अच्छा था, वो बहुत सस्ता था, ये था. But see, to remain in the business, you cannot people do not come in the salon to get educated, but at least they should be informed. If somebody is making an informed decision, then I don't know that in that case it is your duty to explain the client that what are the consequences, and you should refrain from using a high formaldehyde content in the name of keratin. आप
because I told you earlier also, the straight hair is not the definition of good hair, because जिस hair में bonding अच्छी होगी, alignment अच्छा होगा, जिस hair में strength अच्छी होगी, lubricity, elasticity, that is the best hair that can be achieved by uh, keratin treatment, right? Right. Then we move to the other part, which is the Botox treatment. Synthetically derived keratin protein को लो क्वांटिटी, वेरी लो क्वांटिटी ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एज ए क्रॉस लिंकेज यूज करते हैं, तो जिस ट्रीटमेंट को हम अचीव करते हैं उसका नाम है केराटिन ट्रीटमेंट, विच इज अ वेरी वेरी सेफ and very very novel treatment for your hair repair. But इसमें by increasing the quantity of formaldehyde and decreasing the quantity of keratin, we damage our hair. So we should be alert, we should not allow this to happen in our salons. तो जब हम जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि इसकी क्या केमिस्ट्री है, किस केमिस्ट्री पे ये बेस है. अब हम बात करते हैं बोटॉक्स की. बोटॉक्स ट्रीटमेंट जब ये स्टार्ट हुआ था, तो बोटॉक्स ट्रीटमेंट का इन्वेंशन ही हुआ था कि केराटिन ट्रीटमेंट में से हमें फॉर्मेल्डिहाइड को हटाना है. वी डू नॉट वांट टू यूज फॉर्मेल्डिहाइड, वी हैव टू एस्टेब्लिश अ फॉर्मेल्डिहाइड फ्री ट्रीटमेंट. ओके, अभी कुछ दिन पहले, जस्ट अ फ्यू weeks ago, I went to Noida to meet my buyer, one of my buyers. So he runs a very big store there. उसके स्टोर पे हमारा थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा था बोटॉक्स को लेके कि बोटॉक्स से हेयर स्ट्रेट होते हैं या बोटॉक्स से हेयर स्ट्रेट नहीं होते हैं. तो वो कहता है कि हम जो बोटॉक्स सेल आउट करते हैं उससे बहुत हेयर स्ट्रेट होते हैं. सो वी वर जस्ट डिस्कसिंग दैट. तो सडनली अ लेडी केम. दैट लेडी मतलब was it seemed कि very well educated है, and she asked a bottle of botox, and then तो उन्होंने वो बोटॉक्स दिया. तो थोड़ा क्यूरोसिटी से मैंने उनसे पूछ लिया कि मैम वैसे जनरली आई डू नॉट वॉलंटियर टू आस्क सच थिंग्स. तो आई सच कि मैम आप ये जो बोटॉक्स यूज करते हैं उसका रिजल्ट से सेटिस्फाई हैं आप, और हेयर स्ट्रेट करता है ये. एंड the lady said with that full expressions, eyes इतनी बड़ी हो गई, smile इतना बड़ा हो गया उनके फेस पे, and she said कि it is so good, बहुत प्यारा रिजल्ट है, it is amazing. I said wow. So do you get straightening also? She said yes, it gives you straightening also, it gives you complete repair also. So थोड़ा सा I got a setback because I am a strong believer that Botox treatment is not for straightening. Then I asked the same lady after a few minutes when she did the purchasing. She runs a salon in Noida. She has a salon in Dubai also. Means she's a big name in this industry. I asked, do you really think you're using Botox? I asked verbatim same thing. Do you really think you are using a Botox? She said, I know this is not a Botox. She said in these many words, I know that I'm not using a Botox. This is not a Botox. But this is what the client needs. There are two kinds of Botox in the market. The one genuine Botox, where this cross-linkage agent has been removed. It has been completely zero. It only a high concentration of keratin, a very high concentration of keratin, when it is introduced in hair without a cross-linkage, this is called Botox treatment. The whole purpose of Botox treatment is to improve the condition of your side chains. आपके घर को मजबूती देना, आपके जो हेयर का जो घर एस्टैब्लिश है उसको मजबूती देना, वो बोटॉक्स ट्रीटमेंट का काम है. बिकॉज बाय वट एवर रीजन
अगर आपके साइड चेन की फॉर्मेशन से, सल्फेट की फॉर्मेशन से, सिस्टिक एसिड फॉर्मेशन से, आपका बॉन्ड ब्रेकेज की वजह से आपकी साइड चेन्स ब्रेक हो गई हैं, तो आप जब केराटिन इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो आपके केराटिन चेन को रीएस्टैब्लिश करेगा, फिल करेगा जो भी गैप्स हैं। बोटॉक्स। हाँ, वो आपकी केराटिन चेन को रीएस्टैब्लिश करेगा। सो दिस इज व्हाट, although Botox treatment has got no Botox, it is only a name. It, I heard it's a blend of amino acids where keratin is a single protein treatment. okay. See, keratin is a single protein treatment, or see, basically, keratin is also a group of 24 amino acids. Oh. So all those 24 amino acids, they can be used in multiple ways. They can be used in only 4. अब उनके केराटिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो अमीनो एसिड्स की. You can use this in a singular manner also, and you can break that keratin into nanoparticles. जब आप उस केराटिन को नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, सारे अमीनो एसिड्स को सिंगल आउट करके यूज करते हैं, तो डिलीवरी सिस्टम जो हमने देखा था, जो इंप्रूव हो गया था, सो उसको, उस ट्रीटमेंट को हम नैनो प्लास्टिया बोलते हैं आज के डेट में, बट हम उसको डिस्कस करेंगे. बट यू कैन यूज द सेम, यू कैन यूज ईदर ऑफ टू मेथड्स जस्ट टू अचीव द एंड रिजल्ट. Because here we are not targeting a drug delivery. So even if you are using as a single molecule of keratin, we can get very fantastic result, but we get 0% straightening when we get Botox treatment, when we do Botox. So अब होता क्या है, Botox बहुत जेन्युइन रीजंस की वजह से मार्केट में लाया गया और बहुत ही जेन्युइन एम के साथ इंट्रोड्यूस किया गया, बट लोगों ने इसमें एक्सपेक्ट करना शुरू किया स्ट्रेटनिंग में. स्ट्रेटनिंग तो है ही नहीं इसमें. स्ट्रेटनिंग नहीं है तो क्या किया उन्होंने, कहा कि आप फॉर्मेल्डिहाइड तो यूज कर नहीं सकते बिकॉज इट्स द फॉर्मेल्डिहाइड फ्री ट्रीटमेंट. ऐसा क्या यूज करें कि ये स्ट्रेट हो जाएंगे. सो दे आइडेंटिफाइड लॉट ऑफ थिंग्स कि हम क्या करें. एल्डिहाइड इज अ ह्यूज फैमिली. एल्डिहाइड इज गॉट अ ह्यूज फैमिली. इस फैमिली के जितने ब्रदर सिस्टर्स हैं ये सारे एक ही काम करते हैं. चाहे आप फॉर्मेल्डिहाइड ले लो, चाहे आप ग्लाइऑक्सिल ले लो, या आप और भी ग्लूथरा एल्डिहाइड, वेरियस एल्डिहाइड्स व्हिच आर देयर, आप उनमें से कोई सा भी एल्डिहाइड यूज करो वो वही काम करेगा एंड वो उतना ही डेंजरस होगा जितना डेंजरस फॉर्मेल्डिहाइड है. सो व्हाट दे डिड, एक रैट रेस हो गई कि उस रैट रेस में हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें एक सेफ क्रॉस लिंकेज चाहिए जो थोड़ा सा स्ट्रेट भी कर सके. So what they found कि अगर हम टैनिक एसिड को, एक टैनिक एसिड जो हमारे टी में होता है, अगर हम टैनिक एसिड को केराटिन के साथ रिएक्ट करें तो वी गेट स्ट्रेट हेयर प्लस ऑल बेनिफिट्स ऑफ केराटिन. अब ये टैनिक एसिड क्या चीज है? ये टैनिक एसिड भी एक तरीके का क्रॉस लिंकेज है, एक वीक क्रॉस लिंकेज है, वीक इन कंपैरिजन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड बट मच सेफर व्हेन इन कंपैरिजन टू फॉर्मेल्डिहाइड. अब इस ट्रीटमेंट को कुछ लोगों ने डायरेक्टली, अब बोटॉक्स एक ये तो एक मार्केटिंग टर्म है ना, कोई ग्रीन बोटॉक्स, कोई बोटो XYZ, कोई अब कोई ऐसे टेनिनो बोटॉक्स. अब आपको देखो टेनिनो बोटॉक्स और बोटो समथिंग, दिस समथिंग कैन बी एनीथिंग. The end result is when you do a Botox treatment, that means I am using a non-formaldehyde cross linkage. But you have to be very alert. When somebody is offering you straightening, you have a reason to worry. That वो straightening कहाँ से achieve होगा? ये straightening तो कहीं से achieve हो नहीं रहा है unless there is a cross linkage. ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड टू सम एक्सटेंट कि हमें ये बोटॉक्स ट्रीटमेंट क्या है और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है. दिस इज ओनली डिफरेंस, द डिफरेंस इज ओनली रिमूवल ऑफ द क्रॉस लिंकेज. हेयर में कोई आपसे कुछ भी प्रॉमिस करता है,
our hair is 80 to 85% keratin. So आप जो भी treatment करते हैं, it revolves around keratin. The whole idea is to infuse keratin in your cortex, that or cuticle. जब आप ये केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं तो ये हमारे क्यूटिकल जहां पे 37% केराटिन प्रोटीन होता है, इट वर्क्स ओनली एट द क्यूटिकल लेवल. बट जब आप इसके फॉर्मेल्डिहाइड की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो इट ब्रेक्स द बैरियर ऑफ क्यूटिकल एंड एंटर्स द कॉर्टेक्स, और वहां वो रिपेयर नहीं करता, वहां वो डैमेज करता है. अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी जानना है ये थायो ट्रीटमेंट, बिकॉज ये जो थायो स्ट्रेटनिंग है, जिसको जापानीज हेयर स्ट्रेटनिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ये इससे क्या हेयर डैमेज होता है. जब आप जापानीज हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं, जिसको थायो ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, हेयर स्मूथनिंग जो रिबॉन्डिंग बोलते हैं. अब रीबॉन्डिंग में क्या होता है जो केराटिन से अलग होता है, हाउ इट स्ट्रेट्स योर हेयर. सी व्हेन यू डू दिस इज केराटिन एंड you have got two sulfur bonds and this keratin. अब ये this is the structure which we have derived here. When you react this with thiol, this is thiol. When you react this with thiol, you get thiol bond. अब ये क्या करता है, जब थायो केराटिन के साथ रिएक्ट करता है तो ये आपके बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है. ब्रेक करके बाद जब आप उसे आयन करते हैं और उसके बाद जब थायो बॉन्ड को जब आप पर ऑक्साइड के साथ, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसको आप न्यूट्रलाइजर भी बोलते हैं, तो यू गेट योर दिस सिस्टम बैक in a straighter form. This whole system is called rebonding. In my view, this is 100% best treatment. If anybody who wants straightening, उसको इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए. Right. Because this is the safest method. See, this is your hair, you react with thiol, you break the bond, convert into thiol bond, and thiol bond को you neutralize with peroxide, you get a straight aligned hair, and remaining is water. This is the safest treatment. The problem here is there are two problems. The number one problem is this is alkaline. इसका pH थोड़ा ज्यादा होता है, slightly, बहुत ज्यादा नहीं होता, कलर से काफी कम, और बेसिक जो हमारा 7 pH होता है उससे थोड़ा ज्यादा. तो जो पार्शियली डैमेज हेयर होते हैं वहां तक भी ये ट्रीटमेंट ठीक है. जब हेयर बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं वहां पर इस ट्रीटमेंट को नहीं करना चाहिए. दिस इज द ओनली डिसएडवांटेज व्हिच आई फील दैट इट हैज गॉट, अदरवाइज इट हैज गॉट नो डैमेज. It is the best treatment when you want. You also cannot do on blonde hair. See, because blonde hair, when we say that when the cuticle is compromised, Yes. whenever the cuticle is compromised, and then you should avoid this treatment. When you do a highest level of blonding, when you use a 9 level blonding, when you go for that kind of shade 9, 10 or 12, then in that case you should avoid doing it. The biggest problem is, अभी मैं थोड़े दिन पहले एक टेक्नीशियन से मिला, वो एक हेयर स्मूथनिंग ब्रांड का टेक्निकल एडुकेटर है वो. सो वो बोलते हैं अब हमने ना नया सिस्टम शुरू किया है, अब हम न्यूट्रलाइज नहीं करते, हम रिबॉन्डिंग में क्या करते हैं, हम पहला प्रोडक्ट 1 एप्लीकेशन करते हैं, अब प्रोडक्ट एप्लीकेशन करने के बाद में हम सीधा केराटिन कर देते हैं, और उसको हम नाम देते हैं केरा स्मूथ का. So Kera Smooth में what they do, they do this, the application 1, they apply thiol on your hair and you convert it into thiol bond, and they do keratin then they do keratin. See, in my scheme of things, this is the biggest blunder
So you disaster. mean to say, Dr. Singh, they are not neutralizing it, they are Yes, they Okay. are completely avoiding this. Okay. They are completely avoiding this step just to create something fancy. Because what we did we हमने बॉन्ड ब्रेक कर दिया. बॉन्ड ब्रेक करने के बाद हमने सीधा केराटिन कर दिया. अब आप बताइए कि इसका क्या होगा. इन bonds का. जो ये बॉन्ड अंदर से ब्रेक है उसका क्या होगा. उसको वो तो बेचारे अकेले रह गए ना. उनको तो ऑक्सीजन बुला लेगा ना अपने पास, आज नहीं तो कल, और अपने पास ऑक्सीजन बुला के कन्वर्ट कर देगा ना उसको सिस्टिक एसिड में. आपके ये साइड चेन को ब्रेक कर देगा ना. यू विल गेट अ कंप्लीटली 100% ruined hair if you apply, if you do not neutralize your hair and do keratin just on smoothening without neutralization. It's a worst idea. I don't know कि कितने thousands या lakhs लोग इस टेक्निक को अपना के अपने और नाम बदनाम कर रहे हैं वो थायो का. कि थायो करने से हमारे हेयर खराब हो गए. थायो करने से आपके हेयर खराब नहीं होंगे. थायो इज नॉट अ बैड गाय. द बैड गाय इज द टेक्निक. The bad guy is why have you not neutralized your hair? When you neutralize your hair, आपके जो ये बॉन्ड्स हैं वो रीएस्टैब्लिश हो गए हैं. अब आप ये बॉन्ड एस्टैब्लिश करने के बाद में अगर आप केराटिन कर रहे हैं, then it is a perfectly right. That you can call it thiokeratin. Yes. You do a keratin on complete thio treatment and name it thiokeratin. That is the best thing. When you avoid this step, आप ये स्टेप नहीं करते हैं और उसके ऊपर डायरेक्ट केराटिन करते हैं, तो देन आप वो हेयर का कंप्लीट डैमेज करते हैं. सो दिस इज हाउ द थायो ट्रीटमेंट से कैसे आपके हेयर डैमेज होते हैं. तो हमने ये देखा केराटिन से हमारे हेयर कैसे डैमेज होते हैं और थायो से भी हमारे हेयर कैसे डैमेज होते हैं. और बोटॉक्स ट्रीटमेंट क्या है. बोटॉक्स ट्रीटमेंट इज नथिंग बट जहां पे ओरिजिनल बोटॉक्स ट्रीटमेंट में इन माय बुक्स ऑफ थिंग्स वहां पे आपका 0% क्रॉस लिंकेज होना चाहिए और आपको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए एज ए क्लाइंट कि मेरे हेयर स्ट्रेट होने चाहिए, मेरे हेयर रिपेयर होने चाहिए. और एज ए स्टाइलिस्ट ऑल्सो यू शुड नॉट प्रॉमिस दैट आई एम डूइंग this a straightening treatment. If you want a straightening treatment, go for Thio, or you can go for the original genuine keratin. You may still get 30 to 40% straight hair. अब बात आ जाती है हमारी ये नैनोप्लास्टिया क्या है. अब ये नैनोप्लास्टिया एक जो हमने जो टेक्निक अभी देखी थी पीछे जो डॉक्सोरूबिसिन मेडिसिन को, वो उसमें क्या किया था उन्होंने केराटिन को जो है नैनो पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया था. जब ये केराटिन की जो चेन है इसको हम इसी फॉर्म में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे केराटिन में, तो वी मे गेट 50% रिजल्ट, 60% रिजल्ट. बट अगर हम इस केराटिन प्रोटीन को ब्रेक कर देंगे नैनो पार्टिकल्स में, तो इसका जो पेनिट्रेशन काफी इजी और बेटर हो जाएगा. तो when you use keratin in nanoparticles, then you have to use a cross linkage also, because आपको हेयर स्ट्रेट भी चाहिए. तो यहां पे एक आइडेंटिफिकेशन जो ये साइंटिस्ट ने ये आइडेंटिफाई किया कि ग्लाइऑक्जेलिक एसिड नाम का एक कंपाउंड है. ग्लाइऑक्जेलिक एसिड में क्या होता है, इसके अंदर दो कंपाउंड हैं. इसके अंदर आपका एल्डिहाइड भी है विच इज अ क्रॉस लिंकेज, प्लस इट हैज गॉट सी टर्मिनस ऑल्सो. जो आपका जो सी टर्मिनस की बात हुई थी ना, ये एक बॉन्ड को दूसरे बॉन्ड के साथ जो जोड़ता है, प्लस सी टर्मिनस हैज गॉट नेगेटिव चार्ज. इट मींस इट विल न्यूट्रलाइज योर हेयर साथ में, इज अ न्यूट्रलाइजर ऑल्सो. इट इज बेसिकली अ सिंगल मॉलिक्यूल विच विल अब ये ग्लाइऑक्जेलिक एसिड क्या करेगा, ये आपके जो इसका एल्डिहाइड पार्ट है वो आपके इस साइड चेन के साथ बॉन्डिंग करेगा.
जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड करता था ये उसके साथ रिएक्ट करेगा, और इसका जो ऑक्जेलिक पार्ट है, जो सी टर्मिनस है, वो आपके इस सल्फर बॉन्ड के साथ अपना ब्रेक करेगा, सल्फर बॉन्ड को ब्रेक करेगा और अपना बॉन्ड एस्टेब्लिश करेगा। सो आप इसको एसिड रिबॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। जो नैनोप्लास्टिया को आप एसिड रिबॉन्डिंग भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट वर्क्स एट बोथ लेवल्स। इट वर्क्स एट द क्यूटिकल लेवल by cross linking with amino acid chain of keratin, and it also breaks your bond and creates and neutralize it at the same time। तो आपके ये जो स्ट्रक्चर जो बॉन्ड बनाता है वो एक परमानेंट बॉन्ड बनाता है। वो परमानेंट या सेमी परमानेंट आप बोल सकते हैं उसको, आप उसे सेमी परमानेंट बोल सकते हैं, बिकॉज ये इसको ब्रेक करके अब अकेला नहीं छोड़ता, बिकॉज इट हैज गॉट द नेगेटिव चार्ज ऑक्जेलिक पार्ट ऑल्सो, सो दैट इट न्यूट्रलाइजेज इट, आपको न्यूट्रलाइज भी करता है। सो केराटिन नैनो पार्टिकल्स विद क्रॉस लिंकेज ग्लाइऑक्जेलिक एसिड, इट कॉल्ड नैनोप्लास्टिया। तो डिफरेंस क्या है इनमें? डिफरेंस केराटिन में जो मेजर डिफरेंस है क्रॉस लिंकेज का, जहां हम सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड का यूज कर रहे हैं। बोटॉक्स में क्या डिफरेंस है? जब हम केराटिन के अंदर कोई भी क्रॉस लिंकेज का यूज नहीं कर रहे हैं। टेनिनोप्लास्टिया या जो टेनिनो बोटॉक्स का क्या यूज है कि जब हम केराटिन के साथ टेनिक एसिड का यूज कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग टेनिनो बोटॉक्स और टेनिनोप्लास्टिया। नैनोप्लास्टिया में हम क्या कर रहे हैं? हम केराटिन के साथ केराटिन को ब्रेक कर रहे हैं नैनो पार्टिकल्स में, और केराटिन को नैनो पार्टिकल्स में ब्रेक करके उसको ग्लाइऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एंड वी गेट स्ट्रेट हेयर प्लस रिपेयर बोथ, बिकॉज इसने आपकी साइड चेन को रिपेयर भी किया और उसको साथ साथ स्ट्रेट भी किया। सो दिस इज कॉल्ड नैनोप्लास्टिया। So according to you, nanoplastia is the best treatment? See, it is up to the expectation of the client. Client की expectation क्या है? अगर in my view, अगर मुझे summarize करना हो, अगर straight hair चाहिए और if your hair has got strength, you should go for thyo. You should go for thyo treatment, rebonding. If you want short term repair treatment and straightening also, go with keratin treatment, जेन्युइन केराटिन ट्रीटमेंट। मैं सब जेन्युइन की बात कर रहा हूं, मैं फेक ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। देन गो विद केराटिन ट्रीटमेंट। केराटिन ट्रीटमेंट इज डेफिनेटली वेरी गुड। अगर आपका हेयर क्यूटिकल लेवल पे डैमेज है तो यू विल गेट 100% रिकवरी बाय सिंगल केराटिन ट्रीटमेंट, बिकॉज इट हैज गॉट 37% आपका जो केराटिन प्रोटीन है क्यूटिकल में ही होता है, एंड इट वर्क्स एट द क्यूटिकल लेवल। इट विल नॉट पेनिट्रेट इन द कॉर्टेक्स एंड इट्स अ वंडरफुल ट्रीटमेंट। बट इफ यू वांट, आपको लेवल 3 डैमेज है, अगर आपको लेवल 3 डैमेज है, गो विद बोटॉक्स। अगर आपको लेवल 3 डैमेज है, गो विद बोटॉक्स, बिकॉज it will repair your side chain. It will also try to establish more hydrogen bonds inside. It is a complete repair treatment. But उसके साथ में ये expectation add कर देना कि मुझे इसके साथ straight भी चाहिए, then उसके बाद फिर कोई choice नहीं बचती है। Then you go for Tenino-Botox। तो उसमें अब tannic acid is a weak क्रॉस लिंकर, बट उसके बारे में अभी उतनी इंटेंसिव रिसर्च अवेलेबल नहीं है, इतने पेपर्स अवेलेबल नहीं है कि आप उसकी सेफ्टी के बारे में बहुत सारी स्टडीज एस्टैब्लिश नहीं है। सो आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल, बट यस इट इज स्लाइटली बेटर। बट स्टिल आपका अगर स्ट्रेटनिंग
चाहिए तो why to go for tannin or botox? जब आपको straight ही चाहिए तो why not thio, why not keratin, genuine keratin? Or if you have got let's say damaged hair, आपके hair damaged है, still you want some realignment, go with nanoplastia, because nanoplastia is acid rebonding. Nanoplastia is acid rebonding. इसके only disadvantage is the pH is very low. जब आप लो pH पे काम करते हैं, जो भी हेयर ट्रीटमेंट आप हेयर के आइसोइलेक्ट्रिक pH विच इज अराउंड 4.5 उससे कम पे काम करते हैं, तो आपका हेयर का थोड़ा सा कलर फेड आउट हो जाता है, जो भी एग्जिस्टिंग कलर है वो फेड आउट हो जाता है, और दैट्स द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ नैनोप्लास्टिया व्हेन यू डू दिस. बट उसका एडवांटेज ये है कि यू गेट अ स्ट्रेटर हेयर और लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेटनिंग, जो अप्रोक्सीमेटली आपका 3 to 4 मंथ्स तक चल सकता है, और उसके बाद आपके हेयर डैमेज नहीं होते, बिकॉज वो आपके बॉन्ड रीएस्टेब्लिश करता है अंदर से. एंड बिलीव मी इफ आई से दिस लास्ट एंड फाइनल थिंग, आप किसी भी ट्रीटमेंट में यू एड वन थिंग विच इज प्लेक्स. किसी भी ट्रीटमेंट में इफ यू एड प्लेक्स, your result will be 30% better, because in my view plex is the biggest scientific achievement in hair science in last 10 years. the plex system, आपका जो हाइड्रोजन आयन फॉर्मेशन ज्यादा होगा वो आपके सल्फर बॉन्ड को बिखरने से बचाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा और आपके हेयर को प्रोटेक्ट करेगा. तो गो विद ईदर केराटिन प्लस प्लेक्स, बोटोप्लेक्स, बोटॉक्स प्लस प्लेक्स, थायो प्लस प्लेक्स, और यू कैन गो विद नैनो प्लेक्स. सो एड प्लेक्स सिस्टम विद वॉट एवर यू डू गो फॉर कलरिंग, आस्क कि मेरे कलर में प्लेक्स ऐड करिए, यू विल गेट लेस डैमेज. आप नॉर्मल प्लेक्स हेयर्स पर कराइए, यू विल गेट लेस डैमेज. सो दिस इज व्हाट with this we'll finish with our chapter 2 on hair damage. So although I tried to cover a lot of things, but sometimes humanly it is not possible to cover each and everything in one session. So if you have got any query, if you have got any questions, you can write directly to me, or you can write on our number which is given here, and I'll try to answer you. If you'll connect with our channel, I will try to communicate with you or at a personal level. So basically the objective of this channel is to provide genuine salon education, and to reach out to a lot of people who are genuinely interested in improving their skills, their technical know-how. See, this channel is definitely not for people who already know everything. When you know everything, then there is nothing new for you, please. So I can also learn from you, you can also learn something from me, and let's communicate with each other, and let's contribute to the body of knowledge, and let's make a better salon world in India, and in fact let's improve the delivery system of our salons, and let's grow together. Yeah, with that I sign off for today, and let's meet with our new episode. Thank you.